पिता के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा किशोर साल 2002 में गायब हो गया था। 22 साल बाद वही किशोर साधु बनकर सारंगी बजा भिक्षा मांगते हुए अपने गांव पहुंचा तो परिवार के साथ हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव पहुंचे साधु को परिवारजन ने पहचान लिया, जिसके बाद भतीजे की सूचना पर दिल्ली से युवक के पिता व अन्य परिवारजन 27 जनवरी को गांव पहुंचे और अपने 22 साल पहले लापता हुए बेटे को पाकर सभी बिलख पड़े। अमेठी जिले के मलिक मोहम्मद जायसी क्षेत्र के खरौली गांव के रहने वाली रतिपाल दिल्ली में काम करते हैं। 2002 में उनका 11 साल का बेटा अरुण कुमार उर्फ पिंकू दिल्ली से गायब हो गया था। इसके बाद पिता ने अपने मासूम बेटे को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन मासूम का कहीं कुछ पता न चलने के बाद उन्होंने दिल्ली में बेटे के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई। 22 साल बाद 23 जनवरी को गायब बेटा साधु बनकर गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा तो उसे परिजन ने पहचान लिया और उनके परिजन बेटे को पाकर बिलख बिलख कर रोने लगे तथा साधु बने बेटे के माता पिता को, जो दिल्ली में रहते थे, उनको बुलवाया। जोगी आए थे यहाँ पे भिक्षा मांग रहे थे, पता तो उसके साथ आपका भी बेटा था, क्या था? भतीजा हमारा था। पता हमको लगा, तभी तो हम लोग यहाँ आए। कब से गायब था वो? ये 2017 से गायब है। तो आपने उसकी खोजबीन की थी? हाँ, खोजबीन साहब बहुत की है, हुआ कतो नहीं, ऐसी बात ही नहीं जाना गई, लेकिन कभी कुछ तो पता लगा नहीं। आज खाली ही जब यहाँ पता लगा तो यूँ नहीं मिला आज तो। हाँ, क्या पता लगा आपको? कि यहाँ आया था जोगी साहब। मेरे हस्बैंड यहाँ पर जब आए, उन्होंने फोन गया था उनको, मैंने भेजा, हमने कहा सच बात नहीं झूठी है। जब मालूम पड़ा सच बात तो फिर मैं भी भागती हुई आई दिल्ली से। हाँ। तो कैसे मुलाकात हुई उससे आपकी? मुलाकात जब वो आया, मैं आई, फिर वो दूसरे के घर पे बैठा हुआ तो फिर मेरे पास आया। तो कैसे बातचीत हुई? क्या उससे आपसे क्या बात हुई? कुछ कहा उसने? उसने कहा मैं मम्मी आपके साथ रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। अब मैं भी भेजना नहीं चाहती। लेकिन चला गया है। चला गया, उसी हमारे हस्बैंड बताए उसी मामले में। 11 साल आप कैसे रहीं? अगर 20 साल लगभग घर से बाहर रहा, कैसे रहा आपका वो? अब मैं माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, दर्द मालूम होगा कैसा होता है। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती मेरा बच्चा आ जाए। आपने उसको रोका तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरा पूरा कर दो, फिर मैं आ जाऊंगा। जब छोटा था कैसा था वो? छोटा सा था, गोरा गोरा सा था, चौड़ा सा मुँह था। ये साल 1.5 साल हमारे साथ भी रह चुका है, जब इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद भाई साहब लेके चले गए दिल्ली। दिल्ली से गायब हो गया था। जब ये पहले दिन आया है तो ये उधर गांव में एक जगह गा रहा था, तो लोगों ने मुझे बुलाया, तो आए हम, तो इसको देखने के बाद हमने इससे एक चीज़ पूछा था, मैंने कि जो निशान है वो दिखा दो, हम मान लें कि तुम हमारे लड़के हो। बोला ठीक है, हम दिखा देंगे। इसी तरह 3-4 दिन कार्यक्रम चलता रहा। फिर भाई साहब को बुलाए फ़ोन करके, तो वो आए, उन्होंने देखा, उसने निशान दिखाया, तो हमें यकीन हो गया कि हाँ हमारा बच्चा है ये। तो क्या करने आया था यहाँ पे अपने घर पे? भिक्षा लेने। अगर कोई बोला था कि अगर कोई पहचान लेगा तो हम रहेंगे घर पे, नहीं पहचान पाएगा तो हम भिक्षा लेके वापस चले जाएंगे। तो क्या किसी का आदेश था ये भिक्षा लेने? हाँ, गुरु महाराज का इनके। क्या आप गुरु महाराज ने कहा था उसे? इनसे कहा था कि जाओ भिक्षा लेके आओ अपने घर से। अगर घर वाले पहचानते हैं, रखना चाहते हैं तो आप रहना, और नहीं रखना चाहते तो फिर आप साधु वेश में ही रहेंगे। क्या डिमांड है उनकी? उनकी डिमांड ये है, पहले यहाँ से तो राशन पानी का भिक्षा था, उसके बाद में साधुओं को जो दान दक्षिणा का है 3,60,000 रुपये का देना। हाँ, तो आप लोग क्या तैयारी बनाए? कल दे देंगे उनको 3,60,000 दे के लेके आएंगे। हाँ, अपना लड़का लेके आएंगे। कै दिन रहे? कै दिन रहे? पहचान ले रहा दादी? पहचान ले रहा? हाँ अच्छा हाँ, पहचानी थे। अच्छा, पहचाना हो रही। बच्चे का पहचान ले रहा? हाँ, पहचाना। अरे तो बात ठीक है। कितना बड़ा रहा तब गया रहा? हाँ, सब रहे रहे। अच्छा, अब
आए हैं तो बोले कहीं उनका बटवाया हुआ तो हम कहाँ पहुँच जाए, चाहे देखी जाए, बीमार नहीं जाए जल्दी बच्चा। कहा इनके बाबा के तो कहा थे पीछे चीरत गए जब कहा तो कहा थी दादी आए हाय अब न देखा हुआ 5 दिन अब न देखा हुआ बाबा कहीं, फिर दिखाई थी भैया घूमत है टोला रहे रहा सब भाई। फिर प्रदेश के लेके जरे प्रदेश पर आते रहे चले गए हैं भैया। यही कहते कि मुहार रहा है, हमारा मुहार रहा, हमारा घर कच्चा रहा तो पक्का नहीं रहा। हाँ भैया 20 साल पहले की बात सब बतावत रहे भैया। अब टोला अब प्रदेश चले जाए टोला ताते सब जानता है भैया बाल बच्चा। तो आपसे बात भई रही कुछ उनसे, कुछ बात भई नहीं पाए लागे जाता हम कहा हम बाबा कहीं दादी आज ही हम कहा सीट दिया, हम कहा हाँ भैया सीट जाना। हाँ जी दादी हाँ आज ही चीज ये चीज दादी हमारी और का भाई गाँव रहे अतः सुन नहीं साहेब गाँव नहीं जाऊँ भाई अपन गाँव देता नहीं सुन नहीं पाए योगी जी। तो उनको देख के कुछ लोग ने कहा कि ये उनका ठाकुर का लड़का है। तो वैसे घूमते घूमते फिर आया गांव अपने घर के पास भी, तो इनके परिवार वालों में 2 लोगों ने कहा कि हाँ लग तो वैसे ही रहा है, लेकिन इनके माता पिता दिल्ली में थे। तो इनको फिर बुलाया गया वहाँ से। जब वो आए तो इनको पहचाना तो कोई एक्सीडेंट या कहीं गिर गया था छत से, तो उसका ऑपरेशन हुआ था पेट में। उसी निशान के देख के इन्होंने पहचाना कि हाँ हमारा लड़का है। तो वो 4-5 दिन यहाँ फेरी उरी लगा के अपना गांव से सीधा किसान का अपना लेके भिक्षा, और 4-5 दिन के बाद चला गया फिर। और उसके बाद कहा कि अगर ये हमारे पापा हमको चाहेंगे तो हम आ जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, घर में रहेंगे। तो कहा कि हम जाके अपने गुरु महाराज से बात करते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। तो वो गया वहाँ से, तो भंडारे का राशन वासन लेके गया, गुरु महाराज से अपना जैसा भी बात किया होगा उसी के हिसाब से। फिर उसने कहा कि कुछ पैसे की मांग किया कि उसे दक्षिणा देना है उनको भंडारे में। तो अपना वो पहले ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन वो 360 में लगभग 3,60,000। हाँ 3,60,000 रुपये वो हो गया है फाइनल कि 3,60,000 दीजिए, तो विदाई उदाई दे के हम वहाँ से चले आ जाएंगे। तो वो ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास पैसे की दिक्कत है। तो कह तो रहे कि हम कर रहे हैं, बाकी जो सहयोग मांगा जाएगा हम लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन इनके माता पिता बहुत गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, तो दूसरे से लेकर ही ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, भिक्षा लेने का क्या मतलब होता है घर पे आने का? वो इनके पंथ में कुछ ऐसा होता है कि 12 साल मांगने के बाद ये वहाँ पर अपने घर से अपने माता पिता या पत्नी है तो उससे भिक्षा लेकर आते हैं, तो वहाँ भंडारा होता है। तो इनका जोग पूरा माना जाता है कि 12 साल के बाद जो भंडारा करते हैं तो इनका जोग पूरा माना जाता है। अब पहले क्या सिस्टम है वहाँ भंडारे का क्या है, ये तो वही बता सकता है। पारसनाथ से लौट आएंगे। इनका क्या चाहते हैं आप? सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज़ का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे, और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गूढ़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80,000। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा।
फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 3,60 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतज़ाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है सर।